हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी पूरी बुक का सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो कि पेपर में 101% यही सारे प्रश्न आएंगे जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तैयारी जो हमारी 7 मार्च को जो हमारा पेपर है सोशियोलॉजी का, तैयारी हमें जमकर करनी, ताकि जो हमारा सोशियोलॉजी में है 95+ तो जरूर आए। क्या है सोशियोलॉजी में मार्क्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है सोशियोलॉजी का, क्या पूछा गया है, सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। क्लास 12 सोशियोलॉजी का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आप टेस्ट दे रहे हैं, यानी यदि आप क्या है तैयार कर चुके हैं बहुविकल्पीय प्रश्न सोशियोलॉजी का, तो आप क्या कीजिए, आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी सारे प्रश्न को आंसर हमारे बताने से पहले आप लिख लीजिए कॉपी में। उसके बाद में लास्ट के वीडियो में, जब हमारा वीडियो खत्म होगा, तब आप पूरा कैलकुलेशन के बता दीजिएगा कि हमारा इतने में से इतना सही गया। उसी प्रकार से जो हम आपकी सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छे से करा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई, यानी भारत में जो जनगणना हुई, इसकी जो शुरुआत हुई ये कब हुई थी। आपके ऑप्शंस में देखिए, ए आपका 1860 से 1865 के बीच, बी 1867 से 1872 के बीच, या सी 1873 से 1877 के बीच, या डी 1877 से 1880 के बीच। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 1867 से 1872 के बीच में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। 1872 तो एक क्या है, कॉमन वर्ड है, जब पूछा जाएगा तो 1872 आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा, देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किस देश को शामिल किया जाता है। यानी जो जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण है, इसमें किस देश को शामिल किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। ए आपका विकसित, अल्प विकसित, विकासशील, या अति विकसित। तो जो दूसरा है, इनमें से आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा, विकासशील हो जाएगा राइट आंसर। सारे का आपको आंसर पता है, नहीं पता है वो भी आप बताइएगा, क्योंकि हमें क्या स्टूडेंट तैयारी करानी है। आप लोगों की तैयारी ईमानदारी से कराएंगे, सारी चीज़ों को हम बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, तो उसी में जो तैयारी, सोशियोलॉजी एक क्या है, काफ़ी इसको बोरिंग सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। ये आपके समाज के ऊपर डिपेंड है, सारी चीज़ें आपको समाज के बारे में जो आसपास होते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में प्रेजेंट करता है। तो जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में जनसंख्या के आकार को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इनमें से तो हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से आप डी लगा दीजिएगा, क्योंकि जन्म दर भी है, निष्क्रमण भी है और मृत्यु दर भी है, जो जनसंख्या के आकार को क्या है, प्रभावित करती है। समझ में आ गया स्टूडेंट। जब भी आपको जहाँ पर भी लगे कि ये सभी, वहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा स्टूडेंट, ये ट्रिक भी है। समझ में आ गया। देखिए चौथा, देखिए जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान होता है, किसका होता है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र का। तो यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च स्थान की बात हो रही है स्टूडेंट, तो इनमें से ऑब्वियसली आपका ए ब्राह्मण हो जाएगा, जो कि क्या है, सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण जाति ही रहते हैं। और इनमें से कोई भी आपको ऑप्शंस क्या है गलत लगे स्टूडेंट, आप वीडियो को देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शंस आपको गलत लगे तो आप प्लीज़ हमें क्या इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा वीडियो के साथ में। समझ में आ गया। हमने काफ़ी बार बताया है कि क्या है, बुक में और क्वेश्चंस में क्या है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। 5वां प्रश्न पूछा गया है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ए आपका ज्योतिराव गोविंद राव फूले, या बी सावित्रीबाई फूले, श्री नारायण गुरु, या अब्बेकली। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा जो आपका ए हो जाएगा, ज्योतिराव गोविंद राव फूले हो जाएंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न, विश्व की सार्वभौमिक इकाई है, परिवार है, समुदाय है, राज्य है या राष्ट्र है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट। आपके बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। सोशियोलॉजी एक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु हो या दीर्घ उत्तरीय हो, सभी को हम इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी कवर किए हैं, और एज इट इज भी हम आपको प्रश्न सहित उत्तर बता रहे हैं। तो देखिए, विश्व में सार्वभौमिक इकाई क्या है, परिवार है, समुदाय है, राज्य है या राष्ट्र है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका परिवार हो जाएगा। क्या है, सार्वभौमिक इकाई परिवार है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति साधारणतया क्या कहलाती है।
यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखिए, तो इसमें जो कहलाती है स्टूडेंट, क्या कहलाती है? सामाजिक विषमता कहलाती है। क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए समझना क्या है, जरूरी है। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है, अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर, जो अन्य पिछड़े वर्ग है इनका मुद्दा केंद्रीय स्तर पर किस दशक के अंतिम वर्षों में तब फिर से उठ खड़ा हुआ जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। यहाँ पर आपको वो बताना है कि किस सन में जो अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा, ये क्या है, आपातकाल के बाद जो जनता पार्टी ने शासन का बागडोर संभाली, किस सन में संभाली थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका 1970 हो जाएगा, लेकिन इसको हमने रिसर्च किया था। क्या है, इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया था, तो इसका आंसर जो गलत दिखा रहा था, यहाँ पर गूगल पर बता रहा था 1992 यानी 1992 में क्या है, इसका जो आरक्षण मिला अन्य पिछड़े वर्गों का, लेकिन यहाँ पर क्या है, बागडोर संभाला, तो आंसर भी 1970 राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विद्वानों ने पुरुषों एवं स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक ही नहीं बल्कि किसका रूप बताया है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या ये सामाजिक? तो क्वेश्चंस को आप समझिए और इनमें से राइट आंसर आप लगा दीजिएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए फिर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, खासकर ये समाज शास्त्र का वीडियो है तो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जिस पर हम कमेंट करते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द असमानता के स्थान पर अंतर पर क्या है, बल देता है? निम्नलिखित में जो कौन सा शब्द है जो असमानता के स्थान पर अंतर पर बल देता है? विविधता, एकता, समन्वय या समायोजन? तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, 10 का आपका ए हो जाएगा, विविधता हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए स्टूडेंट, इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को देने वाला हूँ। क्या है, वीडियो को काफ़ी स्टूडेंट, जब मैं बता देता हूँ कि पीडीएफ में देने वाला हूँ वीडियो की शुरुआत में, तो काफ़ी स्टूडेंट वीडियो छोड़कर सीधा पीडीएफ लेने के लिए ही आ जाते हैं। लेकिन क्या है, मैं इसका वीडियो जो ये पीडीएफ है इसका मैं पीडीएफ दूंगा, लेकिन उसमें लॉक लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा स्टूडेंट? उसमें लॉक लगा रहेगा। उसके लॉक के लिए पासवर्ड आपको मिलेगा, तो मैं आगे बताऊँगा कि कैसे पीडीएफ मिलेगा और कैसे आपको पासवर्ड लिखना है। समझ में आ गया? 10 नंबर देखिए, भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने संस्कृति क्षेत्र हैं? यहाँ पर आप क्वेश्चंस को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए इनमें से जो क्या है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार जो है भारत में जो संस्कृति क्षेत्र है वो कितने हैं? वो आपका 91 हो जाएंगे, यानी 91। 12 नंबर प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुंदेलखंड किस राज्य में है? ये समाज शास्त्र का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए आर्थिक दृष्टि से पूछा गया, तो इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहीं पर आपका क्या है, मध्य प्रदेश भी आ जाता, तो वहाँ पर आपका क्या दोनों हो जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश और क्या है उत्तर प्रदेश, ये दोनों में क्या है लगते हैं बुंदेलखंड राज्य। जो समझ में आ गया स्टूडेंट, जो बुंदेलखंड राज्य है ये आपका उत्तर प्रदेश और क्या है मध्य प्रदेश दोनों में लगता है, लेकिन यहाँ पर हालांकि मध्य प्रदेश नहीं है, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, साक्षरताकार का उद्देश्य साक्षरताकर्ता को निम्न में से किसकी निर्माण में सहायता प्रदान करना है? जो साक्षरताकार का उद्देश्य है यहाँ पर देखिए किसके निर्माण में सहायता प्रदान करना है? कल्पना, विश्वास, उपकल्पना या भ्रम? तो यहाँ पर देखिए इनमें से किताबी भाषा का राइट आंसर उपकल्पना हो जाएगा। सारे का आप आंसर मैं बता रहा हूँ, और इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन गलत लगे तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक एक नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में कटे, नहीं तो ये प्रश्न आ गया और आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो गए। तो देखिए जो क्वेश्चन बैंक और बुक होता है वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चंस का विकल्प जो है गलत दे दिया जाता है, तो उसको हमें रिसर्च करना पड़ता है गूगल पर भी क्या है कभी कभी वो गलत बता देता है, तो हमें क्या है समझ में नहीं आता, इसीलिए हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शोध के दौरान क्या है, यहाँ पर देखिए शोध के दौरान घरेलू कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? जो घरेलू कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो इनमें से आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, यानी ये सारी चीज़ें जो है क्या है इसके शामिल किया जाता है घरेलू कार्य के अंतर्गत। जैसा कि आप वीडियो को पॉज करके भी यानी वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, सारे क्वेश्चंस को हम बताएंगे, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी होल जो है बोर्ड एग्जाम में क्या है हेल्प मिल सके और वो भी तैयारी अपनी बेटर कर सके। 15 नंबर प्रश्न देखिए, परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना, जो परंपरागत
भारतीय सामाजिक संरचना के स्वरूप को बदलने भूमिका क्या है, बदलने में भूमिका नहीं या भूमिका नहीं रही है। ये देखिए भूमिका नहीं रही है, काफ़ी स्टूडेंट यहीं तक पढ़ेंगे कि भूमिका रही है, तो ये काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं क्वेश्चंस में, अपने क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का, वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्रामीण अवसंरचना हो जाएगा 15 नंबर का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता नहीं है, यानी नगरीय समुदाय, यहाँ पर आप क्वेश्चन समझिए, जो नगर में इसकी क्या प्रमुख विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, प्रमुख विशेषता रही है, ये प्रमुख विशेषता है, ये आपको बताना। नहीं वाला शब्द क्या है, वहाँ पर आपका आया था, जो आपका किसमें था, 15 नंबर प्रश्न था, इसमें नहीं था, इसमें है। तो इनमें से आपका उद्योग एवं व्यापार हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 16 का ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। वहाँ पर जो नगर में यानी जो सिटी में रहते हैं ना, कि उनके यहाँ पर कृषि होती है, यानी कृषि होती है लिमिटेड में ही होती है, कम जनसंख्या क्या होता है, कम जनसंख्या भी वहाँ पर होता नहीं है, अशिक्षा भी नहीं है, क्योंकि भैया वो सिटी में है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो रही है, वहाँ पर उद्योग एवं व्यापार क्या है, समुदाय की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। समझ में आ गया, 16 नंबर भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे विचारक, क्या है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने नगरीकरण की परिभाषा नहीं दी, श्रीनिवास, बॉस, ए और वी दोनों या इनमें से नहीं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका जो है सुभाष चंद्र बोस भी हो सकते हैं, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि बोस ने जो क्या है नगरीकरण की परिभाषा नहीं दी है। समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही ना हो, चाहे बोस के बारे में आपने लिमिटेड ही पढ़ा होगा सोशियोलॉजी में। देखिए 18 नंबर प्रश्न है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस में देखिए 4 आपके पास ऑप्शंस है, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सोशियोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो है वो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसको क्या है, उसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, एक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, दूसरा आपका लघु उत्तरीय और तीसरा विस्तृत उत्तरीय। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो आपके तैयारी को क्या है एक नेक्स्ट लेवल तैयारी लेकर जाएंगे। जो एक क्या है, एक कमजोर बच्चा है और एक आपको टॉपर बना देगा वो टॉपिक से, क्योंकि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके पूरे बुक से है, एक भी टॉपिक को छोड़िएगा मत। और टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट यही कन्फ्यूज रहते हैं कि सर टॉपिक हमें कहाँ मिलेगा, तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा प्ले लिस्ट का, वहाँ पर हमने प्ले लिस्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, सोशियोलॉजी, उसके बाद में जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सभी का हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। जैसे अभी तक हमने जो भी तैयारी कराई है, जैसे आपका जुलाई से लेकर अभी तक 2024 बोर्ड परीक्षा की, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट पर सभी वीडियोज मिल जाएगी, जो अभी की तैयारी को क्या है, आपकी तैयारी को बेटर बनाएगा। तो वो जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। और टॉपिक की वीडियो का, यानी टॉपिक जो हमारे बनाया है उसका आंसर आप तैयार कर लीजिएगा। आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 का और बुक का भी हमने ऑलरेडी बना रखा है। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है। तो इनमें से जो आपका आंसर डी हो जाएगा, 18 का आंसर डी हो जाएगा। अकार्बन हो जाएंगे, जो कि क्या है 13 वर्गों में क्या है इसको वर्गीकृत किया है, अकार्बन ने, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। इसको हमने काफ़ी बार बताया हुआ है, आप हमारे रेगुलर के स्टूडेंट होंगे, रेगुलर व्यूअर होंगे, रेगुलर हमारी वीडियोज को देखते होंगे, तो आपको पता होगा। तो भारत में जो पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है वो आपका आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। इन्हों क्या है, इनको ही भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से समकालीन भारतीय समाज में संस्कृतिकरण के प्रमुख कारक नहीं है। यहाँ पर कारक जो है नहीं है, कौन सा कारक नहीं है, इनमें से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि संचार में कमी हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो को रोक कर भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट टेस्ट हमें जरूर दीजिएगा, टेस्ट के थ्रू आप इसको क्वेश्चंस को क्या है टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस को तैयार कराया है, हमने बहुत सारे 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशियोलॉजी के मैं तैयार कराता रहता हूँ, जिससे आपकी तैयारी क्या है अच्छे लेवल पर हो पाए और सोशियोलॉजी में भी आप अच्छा मार्क्स गेन कर पाए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विधान परिषद या विधानसभा।
तो इनमें से जो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत या क्या है, नगर पंचायत की बात नहीं, यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात हो रही। तो इनमें से आपका बी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? ऐसे ही आपका पूछा जाएगा और हम आपको इस तरह से बताते हैं ताकि आपको क्या दिमाग में घुस जाए सारे क्वेश्चन। और ये सारे जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक और बुक से ही लिए गए हैं, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का दोष है। क्या दोष है भैया? देखिए इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए 22 का आपका डी हो जाएगा, जनमत का विभाजन भी हो जाएगा, राष्ट्रीय हितों को क्षति भी, और व्यक्ति पूजा का महत्व भी। यानी इनमें से राजनीतिक दलों का सभी दोष है। क्या है? सभी दोष है। इनमें से आप डी करेक्ट आंसर पर लगा दीजिएगा टिक। 23 नंबर देखिए, वर्ष में कुछ मजदूरों के पास जब कार्य नहीं होता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट? बेरोजगारी कहते हैं। इसको आप थोड़ा दिमागी तौर पर भी लेंगे, यानी ये सारे क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। क्योंकि क्या भैया, वर्ष में कुछ मजदूरों के पास जब कार्य नहीं, यानी कोई कार्य ही नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे? तो भैया वो बेरोजगारी कहलाएंगे। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 24 नंबर, हरित क्रांति के शुभ आरंभ के किसका योगदान नहीं रहा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हरित क्रांति के जो शुभ आरंभ, यानी जब हरित क्रांति क्या आरंभ हुआ था तो इसका योगदान, यानी किस चीज का योगदान नहीं था? उन्नत बीज का, उन्नत खाद का, जैविक खाद का, या सिंचाई के साधन का। तो यहाँ पर जो 24 नंबर प्रश्न है, इनमें से जो किताब के हिसाब से राइट आंसर बताया गया है, आंसर सी हो जाएगा, जैविक खाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, संविदा कृषि के अंतर्गत, संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक ने किसके लिए उत्पादन किया है? सरकार के लिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए, स्थानीय बाजार के लिए, या विदेशी व्यापार के लिए? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि संविदा कृषि के अंतर्गत कृषक ने किसके लिए उत्पादन किया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध औद्योगिकरण क्या या औद्योगिक उत्पादन संकल्पना से है? 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसका संबंध औद्योगिक उत्पादन संकल्पना से है? ये आपके विद्वान है, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एमिल दुर्खीम हो गए, यानी ये सभी हो जाएंगे। फिलहाल जो 26 नंबर का प्रश्न है, इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये सभी यानी ये तीनों जी जो है इसको विद्वान है जो कि औद्योगिक उत्पादन का संकल्पना से है। समझ में आ गया? 27 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, और मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, आपने क्या है, आपको क्वेश्चंस को समझना आता है, क्वेश्चन को आप लिख लेते हैं और क्वेश्चन को क्या एक प्रकार से आप क्वेश्चन को याद भी किए हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे कॉपी पे हमने तरीका बताया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में देखिए हर साल का अलग अलग तरीका होता है। जैसे 2023 का जो पेपर दिया है उसमें भी अलग तरीका था कॉपी लिखने का, हर साल चेंज होता रहता है कॉपी लिखने का तरीका। तो आप क्या कीजिए, जो टॉपर होता है, हमने कॉपी लिखने का तरीका भी बताया है कि बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर कैसे कॉपी लिखता है एज कंपेयर टू जो कमजोर विद्यार्थी है, कैसे टॉपर कॉपी लिखता है, हमने सारी चीज़ें बताई हुई। सोशियोलॉजी की कॉपी कैसे लिखेंगे और क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपको देना है, हमने बताया हुआ वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, जैसा कि हमने बताया आपको A to Z जानकारी उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग कौन से हैं? कोयला है, जूट है, रेलवे है, या टेक्सटाइल है? तो 27 नंबर जो प्रश्न है, बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में खाद्यान्न एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1950 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1954 में, या वर्ष 1956 में? तो भारत में जो खाद्यान्न एक्ट लागू हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर जो 28 नंबर है इनमें से आपका बी हो जाएगा। क्या है? 1952 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, चीनी एवं कोरियाई रेशम के धागों के क्या, चीनी एवं कोरियाई रेशम के धागे के बाजार में आने से किस प्रदेश की महिलाओं का घरेलू उपयोग क्या है या घरेलू उद्योग समाप्त हो गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या पश्चिम बंगाल? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो विकल्प दिया हुआ इन्हीं विकल्प के थ्रू आपको बताना, बाहरी आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऐड नहीं करना है। समझ में आ गया? जैसा कि मैं आपको हर वीडियोज में बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका ए आपका हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, जो कि चीनी एवं कोरियाई रेशम के धागे के बाजार में आने से क्या है, जो बिहार के लोग हैं उनकी महिलाओं के घरेलू उद्योग क्या है समाप्त हो चुके हैं। तो 29 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न,
देखिए 30 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष भारत ने भूमंडलीकरण नीति को अपनाया था? वर्ष 1990, वर्ष 1991, वर्ष 1992 या वर्ष 1994? तो जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, जो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, भूमंडलीकरण के अंतर्गत संस्कृति के कितने रूप हैं? जो संस्कृति है इसके कितने रूप है? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? तो इनमें से आपका जो है 2 राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से रूप हैं वो दोनों को नाम भी मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। नाम आपका एक हो जाएगा उदारीकरण, दूसरा आपका निजीकरण, जो कि भूमंडलीकरण के क्या है, संस्कृति के रूप में 2 कार्य हैं, उदारीकरण और नगरीकरण, निजीकरण, सॉरी नगरीकरण है, निजीकरण, उदारीकरण, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? एंड देखिए एड रशन के अनुसार राष्ट्र को क्या माना जाता है? राजनीतिक, काल्पनिक समुदाय, धार्मिक या सामाजिक? तो इनमें से आपका काल्पनिक समुदाय हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1952, 1956, 1960 या 1970? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें क्या है, गलत मिल रहा है। बुक में भी क्या है, इसका आंसर बुक में बता रहा था, क्या बता रहा था, इनसे 1960 बता रहा था, लेकिन गूगल पर हमने सर्च किया तो वो क्या बता रहा था, कभी 1917 बता रहा था, फिर कभी क्या है 1947, 1917, 1947 आपका ये बता रहा था गूगल पर, लेकिन किताब के हिसाब से ट्रांजिस्टर जो क्रांति हुई वो 1960 में ही हुई थी। आपके हिसाब से इसका कमेंट में बताइएगा आंसर क्या होता है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2000 तक भारत में कितने गैर सरकारी क्या केबल और उपग्रह चैनल उपलब्ध थे? वर्ष 2000 तक भारत में कितने गैर सरकारी केबल और उपग्रह चैनल क्या है, उपलब्ध थे, ये आपको बताना है। तो 34 का आपका ए हो जाएगा, 40 हो जाएगा राइट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट पीडीएफ कैसे मिलेगा। देखिए पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, पीडीएफ के लिए आपको क्या है, इंस्टाग्राम पर आइए। इंस्टाग्राम पर आने के लिए नहीं तो मैं क्या है वीडियोज जो अपना टेलीग्राम चैनल पर भी मैं अपलोड कर देता हूँ। अब देखिए इसका कोड क्या रहेगा, देखिए कोड आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल का नाम लिखना है, स्पेस कोई भी नहीं करना है, शिवम स्टडी नॉलेज आपको एज इट इज कैपिटल लेटर में क्या है, कैपिटल लेटर में आपको शिवम स्टडी नॉलेज पूरा लिख देना है। शिवम स्टडी नॉलेज वो लाख आपको लगा रहेगा, शिवम स्टडी आप नॉलेज लिख देंगे कैपिटल लेटर में, आपको वो क्या ताला खुल जाएगा, आपको सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आसानी से लिख सकते हैं। वीडियो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, नहीं तो टेलीग्राम पर दे देंगे। लॉक जो है वही हम बताएं कि कैपिटल लेटर में शिवम स्टडी नॉलेज, गैप मत कीजिएगा, यानी जो शब्दों में गैप कर देते हैं उसमें गैप मत कीजिएगा। आप सारे ऐसे शिवम स्टडी नॉलेज आप पूरा लिखते चले जाइएगा, आपको वो पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? उसके बाद में देखिए 35 नंबर, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी रिसर्च से इसको मैं लेकर आया हूँ। 35 नंबर प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अस्थायी, स्थायी, हमेशा गतिशील या जड़? तो जो सामाजिक परिवर्तन है क्या है, हमेशा गतिशील क्या है प्रक्रिया है। 35 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, साहूकारों के विरोध में दक्कन विद्रोह कब हुआ? तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। जो ये क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, साहूकार के विरोध में दक्कन विद्रोह जो कब प्रारंभ हुआ? तो इनमें से जो किताब हिसाब से बता रहा था वो आपका 1857 हो जाएगा, लेकिन जो गूगल पर बता रहा था आपका 1875 या मई के जून में बता रहा था, जो गूगल पर 1875 मई जून में, और इसमें भी डी राइट आंसर बता रहा था 1859 ईस्वी बता रहा था, जो कि जून महीने में बता रहा था स्टूडेंट। 1859 भी बता रहा था गूगल पर। तो आपके हिसाब से इसका आंसर सही क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल जो बुक के हिसाब से 1857 हो जाएगा राइट आंसर। आपके हिसाब से क्या होता है, हमें कमेंट में इसका आंसर चाहिए, क्या है गलत हमने कोई भी नहीं बताया है। उसके बाद में देखिए 37 नंबर, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 1960, 1961, 1962 या 1963? हमने काफ़ी बार इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूँ, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप क्या हो जाएगा, 1961 हो जाएगा। दहेज निरोधक अधिनियम क्या है 1961 को पारित हुआ। उसके बाद में देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के सामाजिक आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा या क्या है गोमधर कुंवर, सिंध कान्हू, अंतरा भगत? तो इनमें से जो बिरसा मुंडा हो जाएंगे 38 के आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यही हो जाएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने क्या है सोशियोलॉजी की महत्वपूर्ण 31 यानी क्या 30
38 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट करा है इस वीडियो में, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा हमने बता दिया है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद में इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ में भेजेंगे तो हमें आसानी होगा पीडीएफ को ढूंढने में।